पब्लिक के नजदीक कैसा है ओवैसी साहब का चेहरा? चाहे हारे चाहे जीते हम वैसी भाई को देंगे। और क्या, छोटे हैं तो क्या हुआ, यही होता है। एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। एक बार फिर से याद कर लो, आराम से याद कर लो, फिर बोलना। वैसी भाई जिंदाबाद। रो क्यों रहो बेटा, ये बताओ, रो क्यों रहो? उन्हें अल्लाह अच्छी तरह से सलामत रखे और प्रधान बना दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी के सामने आज राहुल गांधी भी पानी भरेंगे, अखिलेश यादव जी भी पानी भरेंगे। बड़े बड़े नेता देश के जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहीं असदुद्दीन जैसे राजनेता सीधे तौर पर मजबूती से भारत के साथ, भारत के नेतृत्व के साथ, भारत की सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं। तो भारत का 125 करोड़ हिंदू असदुद्दीन ओवैसी की हिम्मत को बढ़ाने का काम करेगा, उनकी प्रशंसा करने का काम करेगा। हम किसी को मजहब देखकर टारगेट नहीं करते हैं। यदि कोई सच्चे मन से भारतीय है तो हम उसका सम्मान करना जानते हैं, और इसीलिए हम असदुद्दीन ओवैसी का साथ और सहयोग और सपोर्ट करते हैं। तीर वाला झूठ बोले, तीर वाला से डरियो, मैं तो पतंग का बटन दबाऊंगा, तू देखते रहियो, मैं तो पतंग का बटन दबाऊंगा, तू देखते रहियो। देश के जो सच्चे हिंदू हैं, सच्चे देशभक्त हैं, वो आज ओवैसी साहब के फैन हो चुके हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और असदुद्दीन साहब को किसी अंधभक्त को जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की, ठीक है ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे देश के लिए गर्व है। योगी या फिर ओवैसी, आपके अकॉर्डिंग बेटर कौन है? आप किसको सपोर्ट करते हो? ओवैसी को। ओवैसी ओके। योगी। ओके अमेजिंग। नहीं, योगी अच्छा लगता है, उसका निर्णय बहुत अच्छा रहता है। ओवैसी ना, जो आपने बोला वो ये बहुत हार्ड नाम है। हाँ, बहुत हार्ड है एक्चुअली। ओवैसी फॉर यू। हाँ ओके। हाँ, सेम ओवैसी। लेकिन योगी नहीं। अच्छा हाँ, योगी नहीं। ये बहुत क्लियर कर दिया। ओवैसी, डेफिनेटली ओवैसी। ओके। योगी सिर्फ मतलब एक पार्शियली बात करता, ओवैसी जो है एक मतलब मुद्दे की बात करेगा। योगी। ओके। ओवैसी ओके। ओवैसी इसके लिए वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको एक ही सामान मानता है, और योगी नॉन मुस्लिम का वही भेदभाव। अपने को वैसी साहब। ओके। वैसी साहब सेम। वैसी ओके। वैसी ओके अमेजिंग। देखा जाए तो ओवैसी साहब ही अच्छा कर रहे हैं, और जो योगी जी है, योगी जी से हमारी विनती है कि जाति धर्म पे ज्यादा ध्यान ना दे के काम पे ध्यान दिया जाए। हिंदुस्तान भाई देखो, भारत सबका देश है, और ओवैसी आज तक कभी भी ये हिंदू मुस्लिम पे कंट्रोवर्सी कभी नहीं करते। हैदराबाद में चले हुए, हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहते हैं। ओवैसी योगी के बारे में कभी सुने नहीं, ओवैसी साहब के बारे में बहुत सुने। ओवैसी सोचता है देश के लिए। देखिए, देश के लिए सही बात है, ओवैसी सोचता है। हर संसद में देखता हूँ कि उसके भाषण में पब्लिक के लिए ज्यादा सोचता है, तो ओवैसी मेरे लिए अच्छा है। ओवैसी साहब को अच्छा है वो। योगी कुछ नहीं, मैं उसका वीडियो हमेशा देखता हूँ, वो भड़काऊ भाषण देता रहता है। ओवैसी ओके। योगी का क्या है मतलब बोले तो सिर्फ दंगे प्रसाद, हिंदू मुसलमान। MIM के ओवैसी साहब खुद पानी में चलते हुए अभी नदी में आ रहे हैं, वो देख रहे होंगे। आगे देखो,
बिना AIMIM के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है। और ऐसे मुद्दे जो मुस्लिम भाइयों के साथ गलत होते हुए दलित भाइयों के साथ गलत होता है, तो वैसे मुद्दों को लेकर के मजबूती से लड़ेंगे। और मैं राजपूत समाज से आता हूं, क्योंकि असली अगर कोई हिंदुस्तानी है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। लगभग 60 से 70 सीटें हम लोगों ने चिन्हित किया। बकरीद के बाद एक बड़ा यात्रा आप देखिएगा, बिहार इंसाफ यात्रा का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी चाचा ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया कि ये एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकते, भारत तुमसे बहुत आगे है, पंगा मत लेना। वाह ओवैसी चाचा, दिल जीत लिया आपने, आपको सल्यूट है, दिल से सल्यूट है। और मैं कहना चाहता हूं उन दोगलों से जो देश में रहकर देश की बुराई करते हैं, ओवैसी चाचा से कुछ सीखिए, कुछ सीखिए। ये हैं देश के सच्चे मुसलमान, जो जरूरत पड़ने पर देश के साथ खड़े रहते हैं। और तुम लोग देश का खाते हो, देश में रहते हो, उसी देश की बुराई करते हो। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। बाकी ओवैसी चाचा, आपको दिल से सल्यूट है और आपकी इस देशभक्ति और इस जज्बे को सलाम है। ओवैसी चाचा जिंदाबाद। देश के जो सच्चे हिंदू हैं, सच्चे देशभक्त हैं, वो आज ओवैसी साहब के फैन हो चुके हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और असदुद्दीन साहब को किसी अंधभक्त को जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की, ठीक है ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे देश के लिए गर्व है। बिहार में AIMIM अभी कह रही है, लगातार स्लोगन चल रहा है कि 4 का बदला 24, तो आपको क्या लगता है? ओवैसी साहब ने 4 का 24 कहा सीमांचल के लिए। हाँ, 4 का बदला 24, 4 का बदला 24 सीमांचल से है वो। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि 50 से हम कम, 45-50 से कम नहीं जीते। हाँ जी, बिहार में 50 से। जी जी जी, किंग मेकर हम। पिछले 2 महीने में हमारे बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के 80% हिंदू भाइयों की सोच ओवैसी के प्रति बदली है। जिस तरह से ओवैसी ने पाकिस्तान की मुखालफत की है, जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ डटकर उनके खिलाफ बोला है, पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, हमारे देश के 80% हिंदू भाइयों का सोच उनके प्रति बदला है। अगर ओवैसी को बिहार में आने वाले चुनाव में ओवैसी से तेजस्वी साथ नहीं लेते हैं तो वही तेजस्वी का होगा जो दिल्ली में केजरीवाल का हुआ। आज अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें, जहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उसके बाद राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सब बैठते हैं, उसका सबसे बड़ा वोटर मुसलमान ही है। लेकिन जब मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसकी बेटियों के हिजाब सड़कों पर खींच लिए जाते हैं, तो कोई भोसड़ी वाला आवाज नहीं उठाता, किसी के मुंह से चू नहीं निकलती। और यही जब वोट लेना होता है तो गली गली जाके वो टोपी पहन लेंगे, वो वोट लेंगे और नमाज पढ़ने लगेंगे, चादर भिजवाने लग जाएंगे। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है इस शख्स का नाम लेना, AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि पहलगाम मामले पे सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया और पाकिस्तान को अगर किसी ने बयानों के जरिए करारा जवाब दिया है तो वो ओवैसी है। ओवैसी के जो बयान है इस पूरे मामले में सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे जिम्मेदारी से दिए गए हैं। और जिता दो यार इस बार MIM को, हाँ जिता दो बिहार से इस बार, दिखा दो इन लोगों को ताकत MIM की कि मजलिस भी कोई पार्टी होती है। इसमें सूदखोरी, हरामखोरी और बहुत सारी नुकसान वाली चीजें जो हैं वो बैन है, याद रखना MIM पार्टी के अंदर। तो MIM पार्टी को मजबूत करें यार। अगर वहां से मौका मिला है तो मैं तो कह रहा हूं कि बिहार के अंदर जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि मतलब MIM पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट करके उस जगह पे पहुंचाएं जहां पर लोग देखना चाहते हैं। मेरे बिहारी भाइयों, सामने इलेक्शन है, आप बेहतरीन नेता ज़रूर चाहते हैं, इसलिए बेहतरीन नेता चुनिए। अभी आपके सामने ओवैसी साहब हैं, आप ज़रा सोचें, कभी आपने उनको हिंदू मुस्लिम करते हुए देखा? कभी आपने उनको दंगा भड़काते हुए देखा? कभी लोगों को सताते हुए और फालतू चीज़ में पड़ते हुए देखा? नहीं देखे होंगे। देखे होंगे तो पब्लिक की सेवा करते हुए, हिंदू मुस्लिम में एकता की बात करते हुए, इसी तरह से देश में शांति कैसे आएगी, इस तरह की बातों को इस तरह की बातें करते हुए, परेशान हाल और मजलूम का साथ देते हुए, गरीबों की आवाज़ उठाते हुए, इस तरह के हर भले काम और देश के संविधान के खिलाफ बात करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर उन्हें बात करते हुए देखा होगा। तो ऐसे ही नेता को चुने और इसके लिए बेहतरीन नेता है
जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब। इसलिए उनकी पार्टी और उनके लोग भी मैदान में उतर रहे हैं। उन्हें कामयाब करने की कोशिश करें, उन्हें मौका दें और ये मौका हाथ से जाने के लिए ना दें। आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ भी ओवैसी साहब की तरफ से आदमी फील्ड में उतरे, उनकी इज्जत करें, उनका रेस्पेक्ट करें और उन्हें कामयाब बनाएं।